जिन लोगों को बुकों में इंटरेस्ट है, जो देश और दुनिया की सारी किताबें एक ही जगह पर देखना चाहते हैं, तो वो इस बुक फेयर के अंदर आ सकते हैं। जो लोग इस तरह बहुत सारे लोग हैं वो क्राइम की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट मैंने नॉवेल में लिखा और ये मैसेज मैं पब्लिक के डिलीवर करना चाहता हूँ। बहुत सारे पब्लिक को ये पता करना चाहिए कि हमारा समाज में नौजवानों लड़कों लोग क्या फेस कर रहा है, उसका प्रेशर्स क्या है। और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज। बड़ी चलो न्यूज की टीम आज फिर से एक बार पहुंची है भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान। जी हाँ, प्रगति मैदान में एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा बुक फेयर लगा हुआ है। अगर मैं बुक फेयर के बारे में बताऊं तो बुक फेयर जो लगा हुआ है वो है 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक बुक फेयर लगा हुआ है। जिन लोगों को बुकों में इंटरेस्ट है, जो देश और दुनिया की सारी किताबें एक ही जगह पर देखना चाहते हैं, तो वो इस बुक फेयर के अंदर आ सकते हैं। ऐसे में मैं दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज विश्व पुस्तक मेला के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सारी कंपनीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही सारे हैं। आज की खास बात यह है कि इसमें इसका जो थीम है वो रसिया पे डिपेंड है। तो रसिया की कुछ बुक्स, इंटरनेशनल जो बुक्स हैं वो यहाँ पर हैं। पब्लिशर तो देश और दुनिया से सारे ही होंगे, लेकिन रसिया की कुछ बुक्स यहाँ पर खास तौर पर इस फेस्टिवल का, इस पुस्तक मेला का खास चीजें दिखाती हैं। तो देखेंगे पुस्तक मेला के अंदर सारी। साथ में बता दूंगा, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको जो पार्किंग करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 4 नंबर गेट से या 10 नंबर गेट से। तो ये थी सिंपल सी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आप टिकट लें, टिकट लेने के लिए आपको 20 रुपए का एडल्ट का टिकट है और बच्चों का 10 रुपए का है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो असमर्थ होते हैं चलने में, उनके लिए ये फ्री है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये फ्री है। तो ऐसे में अब हम चूंकि अंदर आ चुके हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि भारत का जो विश्व पुस्तक मेला है, देश का सबसे बड़ा विश्व पुस्तक मेला है जो यहाँ पर है। अब हम आपको उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। और जब हम विश्व पुस्तक मेला के अंदर एंटर कर रहे हैं तो एंटर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो 4-चौबंद हमेशा की तरह रहती है। जैसे हमारे गार्ड साहब खड़े हुए हैं और वो इस व्यवस्था को बनाने में मदद कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए एक बड़ा सुंदर सा तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। मैं साथी कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि गंगा के लिए, गंगा के साथ हमारे आपके मिले जुले प्रयास। तो एक बहुत सुंदर तस्वीर है। जल का संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें, जूट या कपड़ों के बैग का प्रयोग करें। एक सुंदर सा यहाँ पे मैसेज भी दिया है। ऐसे में चूंकि समय मॉर्निंग का है और लोग आते जा रहे हैं और उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सेल्फी स्टैंड भी दे रखा है। ये हॉल नंबर 5 है और ये ऑथर्स कॉर्नर है। यहाँ थीम पवेलियन जर्नल एंड ट्रेड पब्लिशर्स के लिए है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी सुंदर सी तस्वीर है और मेरी भी तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरी पूरी। और ऐसे में हम इस काउंटर की तरफ बढ़ जाते हैं। इस काउंटर की खूबी को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक सेल्फी स्टैंड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सेल्फी लगी है। और मैं अपने साथी यहाँ पे जो सेल्फी स्टैंड को यहाँ पे हैंडल करते हैं उनसे जरूर बात करूंगा। क्या है सेल्फी स्टैंड की खूबी? सर एक्चुअली ये ग्रीन स्क्रीन है। अच्छा। इसमें हम कैमरे से फोटो खींचते हैं। हाँ। तो जो पर्सन होता है उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा रिप्लेस हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसके साथ साथ ही रिप्लेस हो जाता है? साथ में सारा कुछ इंस्टेंट है। जैसे कि अब हम फोटो क्लिक करते हैं वहाँ पे प्रिंट हो जाता है इंस्टेंट। अरे वाह। तो अभी फिलहाल इसका बैकग्राउंड अवेलेबल है नहीं, हमें क्लाइंट से भी मिला नहीं है। आप 1 घंटे बाद आएंगे। चलिए देखिए, हम 1 घंटे बाद हम आपको लाइव दिखाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है और ऐसे में कुछ खास चीजें यहाँ दिखा रहे हैं। बस क्या नाम है आपका? कौशल। कौशल। अरे वाह। तो आप ट्रेड बुक फेयर की तरफ से हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे हम यहाँ काउंटर पर आ जाते हैं और काउंटर पर जैसा कि इंफॉर्मेशन काउंटर है तो यहाँ सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। और एक हमारे पास ये है जो भी यहाँ रहता है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेला वार्ता का है और ये क्या है साथ में हम
यहाँ की जानकारी के लिए हम किसी न किसी से बात करेंगे। ऐसे में दिखाएंगे विजन। अरे वाह, तो हम आपको यहाँ दिखाते दिखाते आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ के साथी हैं, उनसे कोई न कोई बात जरूर करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और मेरे हाथ में अभी एक भोजन बुक है और मैं इस बुक को दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे में यहाँ के जो काउंटर पर्सन है, आप बताइए जरा क्या है इसके बारे में। बुलाइए जरा, बात करते हैं। फाउंडेशन कोर्स सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ और दिखाने की कोशिश भी आपको कर रहा हूँ। बुलाइए जरा एक पर्सन को, हम उनसे बात करेंगे। चलिए हम आगे की तस्वीरें और दिखाएंगे और मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरा एक बारी कैमरा घुमाएं, जिससे कि यहाँ पे पूरी ये तस्वीरें दिखा पाए कि यहाँ पर क्या है कि चूंकि अभी लोग कम हैं और भीड़ भी यहाँ कम है। अच्छी बात है, सुबह का समय है और ऐसे में लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। ये हॉल नंबर 5 है, थीम पवेलियन ऑथर्स कॉर्नर जनरल एंड ट्रेड्स का है। तो ऐसे में बहुत सारे ऑथर्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑथर मैं भी हूँ। हमारी जो बड़े चलो पत्रिका आती है और मैं उसका ऑथर हूँ। और हमारी इसके अलावा मेरी कई मोटिवेशनल बुक्स आती हैं। अगर आपको कभी पढ़ने का दिल करे तो राजेश आर्या नाम से सर्च करिए, अमेजोन पे मिलती हैं। चलिए बात करते हैं फेयर की। तो हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको पूरा फेयर ही दिखाऊंगा, मजे करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं साथी कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं। ऐसे में हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम बड़ी सुंदर सी तस्वीर है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हम भारत के लोग, अरे वाह, मैं मेरे साथी कैमरामैन को कहूँगा कि वो पूरा दिखाएं। और यहाँ पे भारत के लोगों का एक थीम करके दे रखा है, मैं उसके अंदर आके दिखाता हूँ आपको। और सारे लोग यहाँ बड़ी सुंदर पिक्चर्स और फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे में आप भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पूरा पिक्चर एक बार में थीम को जूम आउट करके इसको दिखाएं, जिससे कि ये पूरा दिख पाए और ये तस्वीरें प्रॉपर आ पाए। ऐसे सब लोग अपनी अपनी फोटो खिंचा रहे हैं। चलिए हमारी भी फोटो हो गई है, अभी आपको ये फोटो देखने के लिए मिल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। ये काउंटर है और ये यहाँ पर एंट्री है। मैं साथी कैमरामैन से कहूँगा। और बड़ा अच्छा एलईडी वॉल बनाया है। एलईडी वॉल का गेट है। गेट को आप देख पा रहे होंगे और ये पूरा वॉल है और इसके यहीं से अंदर एंट्री करेंगे। तो चलिए हम आपको अब यहाँ से एंट्री कराते हैं। जैसे ही हमने एंट्री किया, एंट्री करते ही रूपा पब्लिकेशन आपको सबसे आगे दिखेगा। ये रूपा पब्लिकेशन ऐसे बड़े सारे स्टॉल्स यहाँ पे दिखेंगे। हम धीरे धीरे एक स्टॉल्स को यहाँ पर दिखाएंगे। और चूंकि शुरुआत रूपा पब्लिकेशन से है तो मैं मेरे साथी कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो यहाँ पर दिखाएं कि कितनी अच्छे तरीके से इसको डेकोर किया गया है बुक्स को। और बहुत सारी बुक्स हैं, जो कि पब्लिकेशन बड़ा है तो डेफिनेटली बुक्स के तो चांस है। ये 89 ईयर्स ऑफ पब्लिशिंग है। तो मैं यहाँ किसी कंसर्न पर्सन से बात करूँ। यू आर फ्रॉम हियर, आप यहाँ से आप यहीं से हैं? ओके, व्हाट्स योर नेम? आइए, चलिए किसी न किसी से हम बात करेंगे। और चूंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो किसी न किसी से हम बात भी जरूर करेंगे। किसी भी पब्लिकेशन के बारे में का कोई पर्सन बता पाएगा। बुक्स यहाँ पे बहुत है, मैं देख पा रहा हूँ। रिवॉल्यूशनरीज ऑन ट्रायल ऐसे करके बुक्स हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स तो मैं आपको दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जितनी हो सकती हैं उतनी बुक्स दिखाएंगे। ऐसे में और आइए, और ऐसे में हमारा हाय। और ऐसे में हम
रूपा पब्लिकेशन के अंदर खड़े हैं और वहीं से सर क्या नाम है आपका? जी अजीत कुमार सिंह। अजीत जी, रूपा पब्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर रूपा पब्लिकेशन जो है इस साल 89 ईयर्स जो है कंप्लीट हो रहा है। जो और हमारी पब्लिकेशन जो है काफ़ी मतलब कि इम्प्रूविंग है, इंडियन में नंबर 1 पब्लिशिंग कंपनी है और ये काफ़ी मतलब ग्रोइंग कंपनी है और ग्रोथ करती जा रही है दिन पे दिन और लोग कह रहे हैं कि रीडर कम और रीडर बढ़ते जा रहे हैं। अरे वाह, और दिन पे दिन हमें बड़ी खुशी है कि मतलब कि रीडर बढ़ रहा है। आपका मानना है कि रीडर बढ़ रहा है? वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग डिजिटल में आ गए हैं, तो बुक्स में हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं डिजिटल होने की वजह से जो है कि कोई बुक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इम्पैक्ट नहीं। दिन पे दिन मतलब कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो बढ़ती जा रही है। अरे वाह, अरे चलिए, अपनी बुक की कुछ खास बातें बताएं या कोई खास बुक बताएं अपनी। हम लोग जो पब्लिशिंग कर रहे हैं जैसे जनरल बुक्स पब्लिश करते हैं, तो आपका जैसे है जनरल बुक्स में अभी हमने जो अमिताभ कांत जी की नई किताब जो है अभी पब्लिश किया है, हाउ इंडिया स्केल्ड G20। अच्छा, ये हमने पब्लिश किया है अभी, काफ़ी अच्छी जा रही है। LF में हमने अभी 100 इंडियन स्टोरीज और हम लोग इंडिया के बारे में मतलब कि बहुत सारी जो किताबें हैं जो इंडिया के बारे में नोन होना चाहिए लोगों को, मतलब उसके बारे में पुरानी फोक टेल्स वगैरह, मिथ वगैरह सब कुछ ना कुछ मतलब कि नया करते हैं कि रीडर्स तो काफ़ी जुड़ाव हो, अपनी संस्कृति से भी जुड़ाव हो और पढ़े और इंटरेस्ट भी ले। स्टोरी बुक्स, फिक्सन, नॉन फिक्सन, जनरल बुक्स सभी। आज की जो दुनिया में जो नए बच्चे हैं वो मोबाइल टीवी में उलझ के रह गए हैं, ऐसे में उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे रूपा पब्लिकेशन की तरफ से? हमारी तरफ से मैसेज है कि इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्जियन की बनती है कि गार्जियन जो है बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा मूवमेंट जो है कि डिजिटाइज मतलब कि मोबाइल लैपटॉप की तरफ ना दे करके थोड़ा बुक्स उनके हाथ में पहले 10 मिनट ही पहले स्टोरी बुक जो इनको इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट है उसमें करें तो ऑटोमेटिकली वो रीडिंग हैबिट उनकी बढ़ती जाएगी और रीडिंग से बेस्ट कुछ है ही नहीं। देखिए, चूँकि आप इस पब्लिकेशन से हैं और आपका बहुत बड़ा रिसर्च रहा होगा, तो मैं अपने साथियों से भी ये कहना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं कि बुकों में अपना इंटरेस्ट ज़रूर जताएं, क्योंकि ये जीवन में एक मोटिवेशंस देते हैं, ये जीवन में आपको कंसंट्रेट रहने पे मेहनत कराते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और हम आपका स्टॉल दिखा रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे में बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पर, और मैं कुछ डिफरेंट बुक भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ। देखिए कुछ डिफरेंट बुक भी हैं। अरे वाह, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये कुछ ऐसा, अरे वाह। अगर बात करें हमारे ज़माने की तो बुक्स का ज़माना था, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अच्छी किताबें हैं। अरे वाह, यू आर फ्रॉम हियर सर? आप यहाँ यहीं से हैं? ओके, व्हाट्स योर नेम सर? विजय कुमार शर्मा। विजय जी आप यहाँ पर क्या हैं? मैं सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा सर, आपकी कोई खास बुक के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हमारी आज खास किताबें जैसे किताबें काफ़ी रूपा की किताबें हैं, नटवर सिंह की किताबें हैं, भागीरथी है, सेल्फ हेल्प सीरीज है, अभी मूनस्टोन की बच्चों की किताबें आई हैं, काफ़ी अच्छी किताबें आई हैं जो निकल रही हैं, बच्चों को किताब पसंद कर रहे हैं। उसमें वाई भारत मैटर है जो यशवंत जी की, उनकी किताब अच्छी बिक रही है। शशि थरूर की किताबें अच्छी बिक रही हैं। अरे वाह, सारी किताबें अच्छी बिक रही हैं। चलिए, हमें आपसे बात करके अच्छा लगा। आपके किसी साथी से हमने पहले ही बात किया था, तो कई चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, पता चल चुकी हैं। चलिए देखते हैं हम आपके स्टॉल्स को एक बारी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम दिखा रहे हैं, इन्होंने बड़ी सारी किताबों के बारे में हमें बताया, तो वो किताबें यहाँ सब हैं। इसके अलावा और भी स्टॉल दिखाएंगे। तो चलिए, और मैंने अभी आपको एक प्रकाशन दिखाया, अभी मैं दूसरे प्रकाशन की तरफ बढ़ जाता हूँ, और ये है प्रभात प्रकाशन। और इसके साथ ही मैं मेरे साथी कैमरामैन को घुमाने के लिए बोलूँगा कि वो इधर घुमाएं। और हम इस जगह पर खड़े हैं, यहाँ से ही 2-3 कई स्टॉल्स दिखाई देते हैं। ये ओम बुक्स इंटरनेशनल, और इसके साथ यहाँ पर भी एक ओपन बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, जिसे हम पेगासस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं यहीं से शुरुआत करूँगा, देख में कि पेगासस में क्या है। यहाँ बच्चों की कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं, अच्छी बुक्स हैं, और अच्छा सा क्राउन भी लगा है। यहाँ के हम किसी न किसी साथी से बात करेंगे, और ऐसे में हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यू आर फ्रॉम हियर? आप यहाँ से हैं? ओके।
किसी को भेजिए जो हमें हमें यहाँ बुक्स के बारे में बताएं। बहुत सारी। हेलो, हाय। जैसा कि हम प्रकाशन को देख रहे हैं, ये कौन सा है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। डीजे पेगासस से है स्टॉल नंबर। बच्चों का होम्योपैथिक भी है हमारा। वी हैव स्टार्टेड विद द होम्योपैथिक डिपार्टमेंट। उसके बाद अच्छा हुआ फॉर द पास्ट 12 इयर्स चिल्ड्रन एडिशंस भी हमने स्टार्ट किया। उसके बाद वेरी गुड, नाइस। अभी आपकी खास बुक अभी कौन सी आ रही है? अभी अपकमिंग एडिशन तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगी बिकॉज आई एम Not the consult person. सेल्स डिपार्टमेंट में कंसल्ट पर्सन नहीं हूँ। कंसल्ट पर्सन इज मिस्टर जेरिन। ओके, आप उनसे चेक कर। चलिए हम उनसे भी बात करते हैं। ऐसे में स्टॉल को दिखा देते हैं कि चूंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसा कि बुक्स जो दिखाई दे रही हैं, मैम से बोलूंगा कि जरा उठा के दिखाइए। और इसमें हाँ बताएं बताएं। माय बिग लाइब्रेरी से 20 बुक्स का स्टॉल दिखा है। 20 छोटी छोटी बुक्स हैं। यहाँ पे जैसे कलर फॉर बेबीज, अल्फाबेट फॉर बेबीज, थिंग्स दैट मूव फॉर बेबीज, मतलब बच्चों की रिगार्डिंग है बहुत सारी। और उधर दिखाएं जरा आप, हम बात करते करते। चलिए, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। वाटर वंडर करके कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है? ये ये बेबी का कुछ क्लॉथ बुक्स हैं। सेट फॉर 4 क्लॉथ बुक्स, मतलब ये क्लॉथ है और बुक पैटर्न में है। ओके, कुछ इस टाइप से है। देखिए यूनिक चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जैसा कि हमारे जमाने में नहीं चलती थी, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसे में और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए मिला। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं और कुछ नया मैम को दिखा है। ऐसे में हम कलरिंग रोल एंड स्टिकर्स एंड रोल्स हैं। ओके, जैसा कि इस पर बना हुआ है, शायद इसमें कुछ ऐसा रहता होगा, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ स्टॉल्स में दिखा। अब हम बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ से बाहर निकल के बहुत बड़ा है। तस्वीरें में आप देख पा रहे होंगे। मैं शिवा से कहूँगा कि यहाँ से वहाँ तक का एक बारी दिखाएं पूरा विजन के। ये भी तो हॉल नंबर 5 है। हॉल नंबर 5 की हम शायद पहली गली के अंदर ही हैं, जिसमें इतनी सारे देश और दुनिया के जितने भी स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर हैं। अगर आपको लगता है कि एक बार में सारी दुनिया की किताबों को समझना है, देखना है, तो आप इधर आ जाइए। आपको बड़ी सारी चीज़ें एक बार देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ प्रभात प्रकाशन के आसपास से हम गुजर रहे हैं और उन्होंने जो अपनी बुक्स को यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह के थ्रू भी डिस्प्ले किया है। ऐसे में कोई बच्चों का ही लगे ना। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इस प्रकाशन में हम लोग जाके देखते हैं। और यहाँ पर हमने अभी एंट्री तो ले लिया है, देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ के किसी कंसर्न पर्सन से बात करेंगे। सर, कौन सा प्रकाशन है और इसके बारे में थोड़ा सा सर, ये पब्लिकेशंस है विश बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। इट्स पब्लिकेशन ऑफ दिल्ली प्रेस। सो जो विश बुक्स के अंदर आप जैसे एंट्री की, आपको बुक्स लग रही होंगी इंटरेक्टिव। सो बेसिकली वी आर द पब्लिशर ऑफ द पॉपअप बुक्स, स्टोरीज, एक्टिविटीज, स्कूल करिकुलम। और बच्चों के लिए एक इंटरेक्टिव लर्निंग वे में हमारे पास सारी किताबें मिलेंगी। आप अगर बिल्कुल अलग तरीके की बुक्स देखना चाहें तो आप ये देखेंगे, बहुत सारा पॉपअप बुक्स का सेक्शन लगा हुआ है। आइए सर, उधर ही चलते हैं हम लोग। आप दिखाइए हमें। अरे वाह। So we are manufacturer of these kind of interactive learning books also. So here is a dinosaur, world dinosaur. You can make it open like this. You can just fold it like this. So through this learning way, you can explain lots of activity with the children. Like the same, we are having like these kinds of pop-up books also. So these kinds of interactive pop-up learning books really going to like with the parents and बहुत ही अच्छा लोगों को लग रहा है कि interactive learning के साथ बच्चों को study कराया जाए। जैसा आप सामने देख रहे हैं, it's also game book. It's a one book. It comes in a beautiful box with dice and counters. ये पूरी one book है। ये सारे dice and counters हैं, ये box के साथ आती हैं। बच्चे इसके साथ they can play role play activity. It can be folded easily like this. On back there is the information about the book. So first you can use as a book. After that you can make it open. Through this dice and counters you can play an activity with the children. So through this we are having like farm animal, monuments, food, 4 title in the series. और इसी तरह से बहुत सारे इंटरेक्टिव लर्निंग बुक्स के लिए आप विश बुक स्टॉल्स प्रगति मैदान में देख सकते हैं।
Our main aim is to play-way learning. Discount भी चल रहा है इसमें? Yes ma'am, we are offering the discount also. 10% आपका डिस्काउंट है, 20% पॉपअप पे भी आपको हो जाएगा. So for the fair ये काफी अच्छा है कि आप लाइव सभी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. फ्री क्या है? मैम फ्री वी आर गिविंग द डाइज एंड काउंटर्स विद दिस. देखिए अच्छी चीजें आपने दिखाई, जैसा कि बच्चों का किताबों से मन उलझता दूर होता जा रहा है, ऐसे में ये बच्चों को जरूर इंटरेक्ट करेंगी और हमें अच्छा लगा आपकी और बुक हम देखना चाहेंगे. बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल. देखेंगे जैसे वी आर इन द साहित्य, जैसा नहीं कि सर, जैसे मैंने बताया कि जो ये जैसा आपने मैंने बताया कि आप बुक्स को बारे में जैसे देख रहे हैं कि इंटरेक्टिव लर्निंग बुक्स आपने देखी. सो वी आर आल्सो द पब्लिशर्स, लाइक इट्स वेरी ओल्ड कंपनी. जैसा आपने ग्रह शोभा, वुमेन, सेरा चंपक, ये सब मैगजीन्स का नाम सुन रखा होगा. तो इट्स द सेम कंपनी विद द नेम विश बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसी लेगेसी को हम लोग मेंटेन करते हुए चल रहे हैं. सो वी आर वन ऑफ द मेजर पब्लिशर ऑफ साहित्यिक पब्लिशर्स ऑल्सो. जितनी साहित्यिक रेंज है, चाहे वो प्रेमचंद साहित्य हो, जातक साहित्य हो, शरद साहित्य हो, ऑल टाइटल्स वी आर हैविंग इन ऑल कैटेगरी. मतलब इन सभी टाइटल्स को, और ये सारे ऐसा आप देख रहे हैं जिस कलरफुल वे में प्रेजेंट किया हुआ है. सो इट्स फॉर इंटरेस्ट, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है अपनी साहित्यिक जानकारियों को भी लेने का. और इसी के साथ साथ चाहे वो आप ये आप देखेंगे, इसके बाद वेद, जैसे मैंने बताया कि हमारा मेन एम है कि नॉलेज को एक प्रॉपर इंटरेक्टिव वे में बच्चों तक पहुंचाना. अब आप देखेंगे रामायण, महाभारत, सारे ग्रंथों को भी हमने एक अच्छी तरह से संजो के नई पैकेजिंग, नए कि बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग और बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करते के साथ उस चीज को मार्केट तक पहुंचाया जाए. जैसा आप देख रहे हैं कि एआई का टाइम आ रहा है या न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या आने वाले टाइम पे बहुत ही फास्ट चेंजेस हो रहा है हर चीजों में. सो आवर मेन एम इज टू मेक अ लर्निंग प्लेवे मेथड के थ्रू बच्चों तक पहुंचाने के लिए. और ये आप पूरी रेंज ऑफ कलेक्शंस देखेंगे. इसके अलावा स्टोरीज, एक्टिविटी, पॉपअप कलेक्शंस, ये मैंने से बताया कि साहित्यिक में अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, सारे वेद्स हमारे पास हैं, सारी डिक्शनरी, सारी एक्टिविटी. मतलब ये एक ऐसा स्टॉल है जिसके अंदर आपको स्कूल करिकुलम भी मिलता है, इंटरेक्टिव लर्निंग भी मिलती है, साहित्यिक कलेक्शंस भी मिलता है, और जितना भी बुक से रिलेटेड है वो सारा का सारा आपको मिलेगा. जैसा आप नया ये कंसेप्ट देख रहे हैं, इस तरह की क्लोथ बुक्स भी आपके सामने रखी हुई है. सो बच्चों के लिए वॉशेबल क्लोथ बुक्स भी नाउ अवेलेबल. देखिए बुक्स आपके यहाँ पे तो बहुत ही शानदार बुक्स हैं, लेकिन जो लोग दुनियादारी में उलझ के रह जाते हैं, बुक्स तक पहुंच ही नहीं पाते, उनके लिए क्या कहेंगे कि वो आपकी बुक्स को कैसे परचेज करें? सर मैं बताता हूँ कि जैसा आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा कि बच्चों को भी ले लें या बड़ों को ले लें. सारे आज लोग क्या हो रहा है कि आजकल जैसे बताया कि फोन का टाइम हो रहा है, मल्टीमीडिया, इन सब चीजों का और भी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो रही है, तो बच्चे कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट से हटके वो उन सब चीजों पे आ रहे हैं. सो लेकिन आप सबको ये मालूम होना चाहिए, पेरेंट्स को ये कंसर्न होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को वापस उस पोजीशन पे लेके आए, सो दैट दे कैन स्टार्ट टू क्रिएट देयर इंटरेस्ट. शॉर्ट वे में नॉलेज लेना और एक डीपली वे में पढ़ के, रीड करके, उसको एज्यूम करके नॉलेज लेने में दोनों अंतर है. सो हमारा मेन एम है ये. इसके लिए आप विश बुक्स प्रगति मैदान में हमारा स्टॉल है, वहां आप आ सकते हैं, हॉल नंबर 5 में. इसके अलावा वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. आप ऑनलाइन भी सभी किताबें विश बुक्स की देख सकते हैं. विश बुक का जो मेन एम मार्केट में है, कम प्राइजेस में एक अच्छी इंटरेक्टिव लर्निंग कंटेंट को पेरेंट्स तक पहुंचाना. दैट्स अवर मेन एम. चलिए, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो बच्चों को किताबों की तरफ तो ले जाना ही पड़ेगा, और ऐसे में आपको मदद करने वाला है विश्व बुक्स. और विश्व बुक्स की अगर आपने सर ने जैसा कि बताया कि इतनी सारी बुक्स हैं, चलिए आप भी जरूर मिलते रहेगा. सर हम आपका स्टॉल पूरा दिखा देते हैं एक बार प्लीज. ये आप कलेक्शन देख रहे हैं पूरा का पूरा, स्टोरीज, एक्टिविटीज, क्योंकि जो ये रेंज ऑफ कलेक्शन है, इतनी कलेक्शन शायद ही किसी पब्लिशर्स के पास होगी. हमारा बेसिकली क्या है कि वी आर इन द स्कूल्स आल्सो, सो दैट्स व्हाई ऑल रेंज ऑफ कलेक्शंस वी आर हैविंग. वी आर सप्लाइंग अवर स्कूल करिकुलम बुक्स आल्सो एज पर एनसीएफ. जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारी किताबों का भी कलेक्शन हमारे पास पूरा है. तो ये भी एक रेंज आपको मिलेगी स्कूल करिकुलम के लिए. जितने स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हमारी बुक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं उन चीजों को कि बुक्स में क्या क्या चीजें हैं. चलिए, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए. हमने यहाँ की बहुत सारी बुक्स देखी हैं और अच्छी भी लग रही हैं, और जरूर हम थैंक यू सो मच सर. माइक ले लो सर. थैंक यू. और ऐसे ही दिखाते हुए हम अब बाहर निकलने जा रहे हैं, और इतनी सारी बुक्स हमने देखी और आपको भी दिखाई. चलिए अब किसी और पब्लिशर, और ऐसे हम दिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, और देख पा रहे
सेम। अब हम पहुंचने वाले हैं ड्रीमलैंड, और ड्रीमलैंड की जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री पे ही एक थीम दे रखी है ड्रीमलैंड बैटमैन के साथ हमें, आप हमें बैटमैन के साथ देख सकते हैं क्योंकि ड्रीमलैंड है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरा बुक को स्टॉल्स को दिखाएं, और ऐसे में हम ड्रीमलैंड की भी बुक देख लेते हैं। आइए ऐसे में मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले तो यहाँ बड़े बड़े चार्ट से देखूँ, मैप है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग अंदर आ गए, अब देख लेते हैं कि ड्रीमलैंड के अंदर क्या है। और देखो बड़ी सारी क्रिएटिव बुक्स दिखाई दे रही हैं। आजकल बुक्स का जो क्रिएशन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बुक यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इतनी सुंदर बुक है और इतनी अच्छी बुक है यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, और बच्चों का तो देखते ही मन लग जाएगा, उन्हें पसंद भी जरूर आएंगी जिस तरीके से इन्होंने इनको डिज़ाइन किया है। और जैसा कि ड्रीमलैंड की आप थीम भी देखें तो उन्होंने एंट्री पे ही एक बैटमैन को लोगों बच्चों को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए खड़ा कर रखा है। ऐसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारी बुक्स हैं और बच्चों के लिए हैं, वो भी हम देख पा रहे हैं। अरे वाह, डायनासोर वर्ल्ड को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। डायनासोर वर्ल्ड है, बड़ी प्यारी बुक है बच्चों को बहुत। अरे वाह, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें सारा इमेजेस के थ्रू है, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा इनमें। और भी बड़ी सारी बुक्स हैं, आप देखते रहिएगा कि आजकल जो जमाना था हमारे बड़ी हुआ करती थी और लोग पढ़ते भी थे। जैसे जैसे डिजिटल मीडिया और ये सारी यही टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, ये बदलाव जीवन में होता जा रहा है। और इस बदलाव के थ्रू आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं, और वो जो प्रारूप है वो यहाँ पर बुक्स के रूप देख रहे हैं। अरे वाह, ये बैटमैन, सुपरमैन, ड्रीमलैंड, ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। अरे वाह, ये हमारी पसंद की बुक्स हैं और हमें बचपन में बहुत पसंद हुआ करती थी। यहाँ पर नए तरीके से उन बुक्सों को देख रहे हैं। चलिए अभी इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ जाते हैं कि प्रकाशक बहुत सारे हैं। आता है बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस है, स्टोरीज है, देन लाइक ए कलरिंग बुक्स, स्टोरी, एक्टिविटी, पजल्स, मतलब स्टेशनरी भी थोड़ा बहुत आता है हमारा। और बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव बुक्स हैं हमारे लिए, मतलब लो प्राइस से स्टार्टिंग है और एक हाई प्राइस है। अरे वाह, मैं आपकी एक बुक यहाँ पे देख पा रहा हूँ, श्लोकास। क्या क्या खूबी है इसके अंदर, इसके बारे में? इसके बारे में आप इसको किताब को देखोगे ना तो इसमें बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इसमें मतलब भगवान का मंत्र है इसके अंदर। गणेशा है, मैम दिखाएं जरा। हाँ, जैसे गणेशा है, माँ है इसमें, देखिए आप देख पा रहे। अरे वाह, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा बुक्स है। अगर हम बच्चे को दें तो गायत्री मंत्र है, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी। अगर पेरेंट्स चाहे तो उसको बहुत कुछ सिखा सकता है इससे। तो मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है ना, मतलब बहुत अच्छा सेल भी हो रहा है कि इससे नॉलेज मिल रहा है। अगर प्राइस की बात की जाए तो कितनी का है ये? प्राइस तो 160 है। अच्छा, इसका कुछ मतलब यहाँ बहुत लो प्राइस पे हमने इसको लॉन्च किया है। और जो एक दो पब्लिशर का किसी का आता है वो तो वो करीबन 250-300 MRP में समथिंग आता है। अच्छा अच्छा, बट हमने मनी ऑफ वैल्यू दिया है पेरेंट्स को, लें तो उसको मिलना चाहिए। इसमें सब चीज़ों का, इसमें शिव भगवान है। फिर इसके अगेंस्ट में हमने फिर एक ये बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स निकाला। अरे सेम श्लोका में। इसमें क्या है कि बच्चे के लिए एक्टिविटी है सारी। ये श्लोका बुक्स है, इसमें बच्चा रीड्स भी करेगा, पेरेंट्स को रीड्स भी कराएगा बच्चों को। साथ में इसमें राइटिंग के लिए भी है बच्चे के लिए, इसमें कलरिंग कराएगा बच्चे के लिए। फिर इसमें हमने लास्ट में स्टिकर्स दिए हैं ऐसे बच्चे के लिए, स्टिकर्स हैं सारे। ये इसमें पिक्चर्स दी हुई है, जैसे माँ गौरी, ये पूरे 9 देवियों के हमने दिए हैं इसमें। ये कृष्ण भगवान, ये भोले बाबा। जैसा कि बच्चों की आस्था धीरे धीरे इन चीजों से गायब है, लेकिन आपने इसको कायम करने की कोशिश किया है। हमने मतलब बच्चे को, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं ना वो मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका इसमें। तो हम पेरेंट्स को वही कह रहे हैं कि आप लेके जाइए, बच्चों को पढ़ाइए इसमें।
ताकि कुछ सीखे बच्चा इससे। भाई यूट्यूब और वो तो सब चलाते ही बच्चे। हैं। हाँ। उससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी। हाँ, देख पा रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में कुछ खास है तो आप हमें और बताएं। बाकी का हम आपका पूरा स्टॉल दिखा ही रहे हैं, बच्चों तक कुछ है। हमारी पजल्स आती हैं, जैसे पजल्स हैं बच्चों के लिए हमारी। अपने स्टॉल के बारे में बताएं सर, अगर कोई यहाँ तक पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँचेगा? ये हॉल नंबर 5 है और ये नियर बाई अपना कैब मेट्रो है, जो मेट्रो वाला वहाँ से वो कैब चल रही है, वहाँ से आए हैं और एक नंबर पे वो उतारते हैं इधर, उधर से सीधा इधर हॉल नंबर 5। अगर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता, ऐसे ही खरीदना चाहता है तो ऑनलाइन या इस तरह का कोई प्रोसेस है? वो सब है हमारा अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारी वेबसाइट का नाम बताएं सर एक करें। www.bookfordpublication.com, उस पे जाके अपना सर्च करेगा, वहाँ पे सारी आपको बुक्स अवेलेबल हैं। देखिए डेमो हमने आपको दिखाया यही 1-2 बुक्स का। अगर हमें यहाँ से कोई बुक अवेलेबल होती है तो जरूर हम और डेमो दिखाएंगे। बाकी का आप bookforpublications.com पर जाएं और वहाँ से भी आके देख सकते हैं। ऐसे में हम जब यहाँ पर पूरा हमने प्रगति मैदान को घूमा और भारत के अंदर जितने भी पब्लिशर हैं उनको देखा, ऐसे में हमें एक ऑथर मिले। उम्र कम है लेकिन उन्होंने अपनी बुक पब्लिश कराई है और उनकी बुक बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच भी रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाद शाहुल है। जियाद जी, आपकी कौन सी बुक यहाँ पर पब्लिश है और कौन से पब्लिकेशन है? मेरा बुक का नाम है एली ऑफ डिसेप्शन। वो हमारा एक स्टॉल है एस्पायरिंग ऑथर्स अलायंस ऑफ इंडिया, हॉल नंबर 6 पे, तो T31, और कुछ महीने के पहले पब्लिश हुआ था। और इसके कारण बहुत सारे वजह हैं कि मैंने ये बुक क्यों शुरू किया, क्योंकि हमारा समाज में बहुत सारे लोग क्राइम की तरफ जा रहा हो और नौजवान लोग बहुत सारे लोग ने क्राइम की तरफ जा रहा हूँ और वो सोचता है कि ये गलत नहीं है, और सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे मैं हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ टू मेक अ क्विक बक, तो कैसे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने ये देखा था, और हमारा समाज में जो लोग हैं इंजीनियरिंग वैसा कुछ कर लिया और नौकरी नहीं मिल रहा है, और फैमिली प्रेशर्स है, फिनेंशियल प्रेशर्स है, उसकी वजह से सब लोग सोच रहे हैं कि मैं मेरा फैमिली कैसे संभालूंगा। और जो लोग इस तरह बहुत सारे लोग हैं वो क्राइम के तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट मैंने नोवेल में लिखा, और ये मैसेज मैं पब्लिक के डिलीवर करना चाहता हूँ। बहुत सारे पब्लिक को ये पता करना चाहिए कि हमारा समाज में नौजवानों लड़कों लोग क्या फेस कर रहा है, उसका प्रेशर्स क्या है। इस बुक के अंदर एक जो समरी है वो अभी आपने हमें बताई। अगर कोई आपकी ये बुक खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, कैसे लेगा? अमेज़ॉन में अभी है, अमेज़ॉन में आप खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट में खरीद सकते हैं, किंडल में खरीद सकते हैं, और हमारा पब्लिशर्स है BFC पब्लिकेशंस, वो लखनऊ से हैं, और BFC पब्लिकेशंस का ऑनलाइन भी स्टोर है, तो आप ऑनलाइन खरीद सकता है। तो BFC पब्लिकेशन में थोड़ा सस्ते में मिल सकते हैं, तो ऐसे भी आप मिल सकते हैं, या एस्पायरिंग ऑथर्स अलायंस ऑफ इंडिया का स्टॉल यही मौजूद है, तो वहाँ से भी आप एक हमारा बुक मिलेगा। जैसा आपने बताया BFC पब्लिकेशन, क्या उसका स्टॉल भी यहाँ पर है? अभी उन लोगों का स्टॉल नहीं है वहाँ पे, लेकिन हमारा बुक तो इस स्टॉल में मौजूद है। हाँ, देखिए अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो अभी उन्होंने बताया कि आप उस बुक को लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई नई इसके अलावा बुक आने वाली है? हाँ, मैं एक यूनिवर्स बना लिया। हमें बहुत सारे यूनिवर्स देखा है, स्पेशली हॉलीवुड में, अभी बॉलीवुड में भी आ रहा है, क्या बताए लोकीवर्स और मार्वल यूनिवर्स है, तो मैंने एक यूनिवर्स भी बना लिया, उसका नाम है बेनशैम यूनिवर्स। और इस बेनशैम यूनिवर्स में मेरा पहला बुक है एली ऑफ डिसेप्शन। तो मेरा दूसरा बुक में मैं सोच रहा हूँ कि कैसे ये माफिया लोग और अंडरवर्ल्ड क्राइम का लोग कैसे ऑपरेट कर रहा है, नौजवान लड़कों को कैसे फंसा कर रहा है, तो इस यूनिवर्स में, इस क्राइम में, तो मैं ये सारे टॉपिक्स में एक्सपैंड करना चाहता हूँ हमारा नॉवेल में। तो बेसिकली आप हैं कहाँ से? मैं केरला से हूँ, अभी मैं हैदराबाद के नज़दीक से काम कर रहा हूँ अभी। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज की जो नई जनरेशन है, आप बुक्स के थ्रू तो आपको उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि आप हमारे साथ रूबरू हैं, ऐसे में नई जनरेशन को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? वो मैसेज मेरा बुक का आखिरी पेज में लिखा है,
एक पुलिस ऑफिसर वो इंटरव्यू दे रहा है मीडिया को, तो वो बोल रहा है कि हमारा समाज में, हमारा सोसाइटी में बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं मैस्कुलिनिटी के बारे में या पैसा कमाने के बारे में। तो अगर आप लोग सोच रहा है कि शराब पीने में या ड्रग्स यूज़ करने में तो मैस्कुलिनिटी है, ये बहुत गलत सोच है। अगर आपको मैस्कुलिनिटी या आपका इंसानियत भी साबित करना चाहते हैं तो एक चीज़ करो, तो आप फौज में ज्वाइन करो, पुलिस में ज्वाइन करो, बहुत सारे, और आपका सोसाइटी तो मदद करो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करो। ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं। जो तरीका है हमारा समाज को तबाह कर रहा है वो अच्छा नहीं है। तो ये मैं हमारा मैसेज में, हमारा नोवेल में डिलीवर करना चाहता हूँ और न्यू जनरेशन को मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और देखिए, एक कम उम्र के व्यक्ति के अंदर कितना सारी सोच बन सकती है देश और दुनिया के प्रति, वो इन्होंने अभी हमें साबित किया। थैंक यू सो मच। और एक बात, मैं केरला से हूँ तो पता नहीं कि हमारा हिंदी इतना अच्छा है तो बुरा है, तो माफ़ कीजिए। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा मेरे हिंदी में, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आपने हिंदी में क्या बोला है वो सबको समझ आएगा, लेकिन आपका मैसेज और आपका जो अंदर से उसके प्रति लोगों को पहुंचाने की जो तमन्ना है वो बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे में हमने आपको पूरा पुस्तक मेला दिखाया, लेकिन पुस्तक मेला में कुछ न कुछ खास मिल ही जाता है। ऐसे हमारे पास एक खास व्यक्ति तो खड़े हैं, उनसे हमने अभी बातचीत की और हमें पता चला वो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े लॉयर हैं और वो भी यहाँ पुस्तक मेला देखना है। सर, क्या नाम है आपका? भारत भूषण दिनकर। भारत भूषण जी, आप जैसे आपने मुझे बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, सीनियर मीडिएटर, सीनियर आर्बिट्रेटर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर भी हूँ यूएसए और हांगकांग के पैनल पर, और इंटरनेशनल मीडिएटर हूँ सिंगापुर के पैनल पर। सर, पुस्तक मेला को सब पसंद करते हैं, आपका नज़रिया क्या है इसके बारे में बताएं। बहुत सुंदर है और प्रत्येक आदमी को देखना चाहिए, ये मेरा विचार है। आपको कोई ऐसी पुस्तक जो आप इसमें पसंद की हो आपने? ऐसे धार्मिक किताबें बहुत अच्छी है गीता प्रेस की, और सस्ती भी है और सुलभ भी है। देश और दुनिया से लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं और किताबों को पसंद करते हैं। ऐसे में आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोग मोबाइल को पसंद कर रहे हैं, टीवी को पसंद कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन डिजिटल इंडिया से ज़्यादा माने समय भी नुकसान होता है, स्पष्ट रूप से आदमी पढ़ भी नहीं पाता और उतना समय नहीं दे पाता। और किताब से आदमी को अभिरुचि बढ़ती है, जितना किताब आप पढ़ेंगे पढ़ने की अभिरुचि बढ़ती ही जाएगी। एक ज्ञान गंगा है। एज ए लॉयर आप किताबों के बारे में क्या सोचते हैं? आपका जो ज्ञान था वो वीडियोस के थ्रू आया, किताबों के थ्रू आया, वो हमें थोड़ा सा अपना। हम लोग तो किताबों के द्वारा ही पढ़े हैं, डिजिटल तो होगा डिजिटलाइजेशन जो है, तो हम लोग तो किताब को पढ़ के ही बड़े हुए हैं, अभी भी डिटेल में किताब ही पढ़ते हैं। भारत का जो संविधान चल रहा था उसमें CRPC, IPC चल रहा था, अब एकदम से नया जो बदलाव आया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नया बदलाव आया है 1 जुलाई 2025 से 24 से, और उसमें पुलिस को ज़्यादा पावर दे दिया गया है, और बहुत सारी जो ऑफेंसेज हैं, जैसे आपको 376 जैसे जो है अननेचुरल सेक्स, उसको हटा दिया गया है, और मैगोनमी जो है वो भी हटा दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। इसको अमेंड करना चाहिए और इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अमेंडमेंट तो हमेशा कानून में होते रहते हैं, जैसे आप जैसे एक सुदृढ़ व्यक्ति और अपने विचार जब रखते हैं तो कहीं न कहीं अमेंडमेंट के चांसेस बनते हैं। ऐसे में हमारा जो समाज है वो समाज के अंदर बुक्स बहुत सारी हैं, किताबें बहुत सारी हैं, स्कूलिंग में हैं, ऐसे में कानून को कोई जगह नहीं दिखी। क्या कहेंगे इस बारे में? कानून की हर जगह ज़रूरत है, बिना कानून के न देश चलता है, न समाज चलता है, न आज की एजुकेशन में कहीं कानून नहीं दिख रहा। नहीं, कानून सब जगह है और कानून के बिना कुछ भी नहीं है। कानून, मेरा तात्पर्य ये था कि जहाँ बच्चे स्कूल में महाराणा प्रताप, हिंदी में बहुत सारी किताबें, संस्कृत पढ़ रहे हैं, भाषाएं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कानून को रखना चाहिए या नहीं? कानून की अपनी जगह है, और वो 12वीं करने के बाद कानून की विस्तृत रूप से पढ़ाई होती है।
नए मॉडल में, और पुराने मॉडल में ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, 12वीं बेसिस पे है 5 इयर्स डिग्री कोर्स। और कानून की काफ़ी बड़े संस्थानें हैं, बहुत सारी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी हुई है। चलिए, आपने हमसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बड़ी सारी चीज़ें बताई, पुस्तक मेला के बारे में बताया और कानून के बारे में। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने। धन्यवाद। अभी हम पहुंच गए हैं यूएस एम्बेसी के इस काउंटर पर, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्कैन नर लगा हुआ है। अगर आप उसको स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने के बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल देते हैं तो आपको मैगजीन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपके पास आती रहेगी। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन्हें आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी डिटेल्स, और कुछ और देखिए स्कैनर तो आपको आ ही गया होगा। अगर आपको स्कैनर नहीं आया तो मैं एक बारी ये पिक्चर ज़रूर लगाऊंगा स्कैनर के थ्रू, क्योंकि यूएस एम्बेसी है और इनकी अपनी कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, जिन्हें हम आगे भी और आपको दिखाएंगे। तो मैं मेरे कैमरा को कहूँगा तो पूरा वो पिक्चर अंदर का दिखाएं जो बुक्स वगैरह लगी हुई हैं। जूम करके थोड़ा सा, और यहाँ पर एक क्लिक करने के लिए भी लगा हुआ है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ये तस्वीरें भी दिखाएं। यहाँ पर कुछ अगर आप उसको करते हैं तो आप कुछ फिल भी कर सकते हैं, तो हमें पता लगेगा कि क्या है। यहाँ हम देख पा रहे हैं पेन है बड़ा प्यारा सा। ये तस्वीरें थी पुस्तक मेला के यूएस एम्बेसी काउंटर से, हॉल नंबर 5 में है, हॉल नंबर 4 में है, और ये I-05 करके है। तो चलते हैं और आगे। और अब हम पहुंच गए हॉल नंबर 4 पर। जैसा कि अभी हमने और बहुत सारे पवेलियंस आपको दिखाए, हॉल नंबर 5 दिखाया। ये इंटरनेशनल पवेलियन है, ऑथर का लॉज है, इंटरनेशनल इवेंट्स कॉर्नर है। यहाँ पे आप फ्लैग्स को देख पा रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे फ्लैग लगे हैं अलग अलग कंट्रीज से। इसका मतलब ये कंट्रीज के यहाँ पब्लिशर पहुंचे हुए हैं, और आप उधर भी देख पा रहे हैं बहुत सारे फ्लैग्स उधर लगे हैं। ऐसे में बड़ा सुंदर नज़ारा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वहाँ काउंटर्स बने हैं। अगर किसी को सर्विसेज चाहिए होती हैं, कुछ पूछना होता है, तो हम इंफॉर्मेशन काउंटर पर जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इस हॉल के बीचों बीच में जो एक थीम तैयार करके दी गई है, एक बड़ी सी बुक्स बना के यहाँ रखी गई है। मैं मेरे साथी कैमरामैन को कहूँगा कि वो उसको दिखाएं। तो उस बुक में देखेंगे हमारे भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है, और हमारे जो गांधी जी हैं उनकी तस्वीर रही है, और ये एक बुक्स का फॉर्मेट दिया गया है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि इसको एक बारी अच्छे से दिखाएं। अब इसके अलावा मैं आपको पूरे हॉल का एक नज़ारा यहीं से खड़े होके दिखाने के लिए करूँगा कि वो पूरा हॉल में कैमरा घुमा दें, जिससे कि आपको पूरा एक नज़ारा मिल पाए हॉल के अंदर क्या क्या है। फिर इसके बाद हम ये वो एरिया है जहाँ पर से आप एंट्री करते हैं। इसके अलावा फिर आप जब अंदर जाएंगे तो हम आपको अंदर दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। तो ऐसे में चलते हैं। हॉल नंबर 4 के अंदर एंट्री हमने ले ली है। जब हम एंट्री ले रहे हैं तो बड़ी सारी तस्वीरें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। मैं ऐसे में मेरे साथी कैमरामैन को कहूँगा कि जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े होके पूरे हॉल का एक नज़ारा दें, यहीं से एक व्यू दिखाएं, यहाँ से पूरे हॉल का नज़ारा दिखाएं, जिससे कि लोगों तक ये पहुँचे कि इस हॉल में सबसे ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इन सारे हॉल्स में क्राउड बहुत देखने के लिए मिल रही है। अब तो जैसा कि अभी हॉल नंबर हमने 5 में देखा, वहाँ लोग कम थे। अब अगर हम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा निकलना। तो ऐसे में हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये साइमन एंड कई पब्लिशर्स हैं, ये कहाँ से पहुँचे हैं और यहाँ कई कंट्रीज से आए हुए हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो जूम करके इसको दिखाएं। और यहाँ पर इंटरनेशनल सारी बुक्स हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज, कई कंट्रीज से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं इन बुक्स के साथ।
ऐसे में हम और अंदर होके आपको एक बार नज़ारा दिखाते हैं। तस्वीरें अंदर से हैं और बड़े अच्छे से यहाँ बुक को डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पर तो जो भीड़ का नज़ारा है वो आपको देखने के लिए मिल रहेगा। बुक्स कम दिख रहे हैं, वो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ऐसे में बुक्स दिखाना बड़ा मुश्किल काम रहेगा। बट हम अपने आपको यहाँ पे स्टॉल दिखाया। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई अभी टच ही नहीं करते। तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और ऐसे में तस्वीरें आगे की भी देखेंगे आप। और ऐसे में कई कंट्री से यहाँ पर हैं। ये स्टॉल नंबर E01 है। और तो चलिए अभी हम प्रगति मैदान में और भारत मंडपम में है और बुक फेयर जैसा कि चल रहा है। ऐसे में भारत मंडपम की तरफ से यहाँ पर जैसा कि यहाँ लिखा है प्रतिष्ठा अवसर की समता और बहुत सुंदर मैसेजेस हैं। इसमें वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देश के बड़े बड़े पब्लिशर्स को बुलाया गया है। ये वो जगह है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी किताब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं मेरे साथी कैमरामैन को कहूंगा कि उसको पूरा दिखाएं। भारतीय संविधान यहाँ पर की जो बुक है उसको बड़े सही तरीके से यहाँ करके दिखाया गया है। और मैं आपको और यहाँ पे ये एक स्टॉल भी लगाया गया है। जैसे आप कोई सेल्फी लेना चाहते हैं तो वो है। साथ में आपको ये हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह जो है वो अशोक चक्र वो यहाँ पे है स्थित, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो ये हमारा एक और प्रतीक चिन्ह है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारा लोगो है और इस लोगो की बात करें तो यहाँ पे अब जितनी भी भाषाएं सारी भाषाएं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे देश के कुछ बड़े परीक्षक को यहाँ पे बुलाया है। यहाँ पर ये वर्ल्ड के लिए 2 फरवरी से यहाँ पे लिखा हुआ है ये चल रहा है। और ये हमारे जो कुछ देश के बड़े पब्लिशर हैं तो पब्लिशर यहाँ पर अपना दे रहे हैं देश और दुनिया के लिए। ये मैसेज पूरी देश और दुनिया में पहुंच रहा है यहाँ से जाके। ऐसे में मैं आगे की तरफ दिखाऊंगा ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख ही पा रहे होंगे। और ये तस्वीरों के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपको यहाँ मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जो यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में लगी और हमारी न्यायपालिका की वो ये देखिए यहाँ पर है। ऐसे में जो टीम है जो तो शूट कर रही है वो यहाँ पर है। और ऐसे में यहाँ पर न्यायपालिका की है बड़ा ही सुंदर नजारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर टीम है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूरा इसको बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया है और मैं ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मैं साथ ही मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि वो पूरा घुमा के दिखाएं। यहाँ से पूरा पीछे की तरफ घुमाएं जैसे कि यहाँ से पूरा एक व्यू दिखाई दे पाए कि यहाँ पर क्या क्या है और कैसे कैसे है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब आगे कहूँगा कि मेरे पीछे आए और यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाएं। ये तस्वीर हम देख ही पा रहे हैं। ऐसे हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी भी तो यहाँ पर तस्वीर है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
का संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 के अवसर पर संबोधन है। यहाँ पर ये जो उन्होंने संबोधन दिया था उसके बारे में यहाँ दिखाया उन्होंने क्या क्या कहा। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। उन्होंने जो शब्दावली यहाँ पे किया वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल पा रही होगी। ये हमारे देश की महामहिम है राष्ट्रपति के, और ऐसे में मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो बहुत सारी अच्छी तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे मेरे साथ में। और क्योंकि हमें बहुत पूरा स्टॉल कवर करना बड़ा मुश्किल है तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए हम आगे की किसी और बुक स्टॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम बढ़ते हुए आगे निकलते हैं। यहाँ पर हमने बड़े सारे बुक स्टॉल्स को आपको दिखाया, और भी दिखाएंगे। यहाँ की जो सुंदरता है वो अपने आप में आप देखने को बनती है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में जहन में बैठ जाएंगी कि आपने बुक फेयर देखा था मेरे साथ साथ। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादातर जो पब्लिशर हैं वो बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा दिखा रहे हैं यहाँ सोलर सिस्टम एक बुक का है, और मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर फॉरेन वन कैलेंडर और भी बुक्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बच्चों को अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की गई है। श्लोक है इसके अंदर, सॉरी आएगा मैम, सॉरी गलती से गिर गई, बुक शर्माते होती है और गलती से गिरी है। और देखें यहाँ पे गायत्री मंत्र है, बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो यहाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, 160 रुपीज का प्राइस यहाँ पे दे रखा है। कुछ डिस्काउंट भी यहाँ चल रहा होगा, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और भी तस्वीरें हम यहाँ देख ही पा रहे होंगे। ये कलरिंग बैग है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम देख ही पा रहे हैं। और ऐसे में और चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि किड्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर ये भी है कैलेंडर है, जहाँ से बच्चे देखकर सीख पाते हैं। ऐसे में हम इतनी सारी बुक्स हैं और बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यू आर फ्रॉम हियर, आप यहाँ से विजय कौशिक विजय जी, अपने एक पब्लिकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये हमारा बुक फॉर पब्लिकेशन है। ये हमारा इसमें सारा चिल्ड्रन बुक्स आता है बच्चों के लिए। चिल्ड्रन है, स्टोरीज है, देन लाइक ए कलरिंग बुक्स, स्टोरी, एक्टिविटी, पजल्स, मतलब स्टेशनरी भी थोड़ा बहुत आता है हमारा। और बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव बुक्स है हमारे लिए, मतलब लो प्राइस से स्टार्टिंग है और एक हाई प्राइस तक की है। मैं आपकी कुछ यहाँ पे देख पा रहा हूँ स्लो का क्या क्या खूबी है इसके अंदर? इसके बारे में आप इसको किताब को देखोगे ना तो इसमें बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इसमें मतलब हर भगवान का मंत्र है इसके अंदर। गणेशा है, मैम दिखा जरा, जैसे गणेशा है, माँ अम्बे का है इसमें, ये देखिए आप एक बार। तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा बुक्स है। अगर हम बच्चे को दें तो मतलब आजकल के जो बच्चे ना उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी। अगर पेरेंट्स चाहे तो उसको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है ना, मतलब बहुत अच्छा सेल भी हो रहा है कि किससे नॉलेज मिल रहा है। प्राइस की बात की जाए तो कितनी क्या है? प्राइस तो 160 है, मतलब बहुत लो प्राइस पे हमने इसको लॉन्च किया है। और जो एक तो पब्लिशर का किसी का आता है तो वो करीबन 250-300 MRP में समथिंग आता है। बट हमने मनी ऑफ वैल्यू दिया है पेरेंट्स को कि लें तो उनको मिलना चाहिए सब चीजें। इसमें सब चीजों का, इसमें शिव भगवान है। फिर इसके अगेंस्ट में हमने फिर एक बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स निकाला, सेम श्लोका में। इसमें क्या है कि बच्चे के लिए एक्टिविटी है सारी, मैं दिखाता हूँ। ये श्लोका बुक्स है, इसमें बच्चा रीड्स भी करेगा, पेरेंट्स को रीड्स भी कराएगा बच्चे को। साथ में इसमें राइटिंग के लिए भी है बच्चे के लिए, इसमें कलरिंग कराएगा बच्चे के लिए। फिर इसमें हमने लास्ट में ना स्टिकर्स भी हैं ऐसे बच्चे के लिए, स्टिकर्स हैं सारे।
ये इसमें पिक्चर्स दी है, जैसे माँ गौरी, ये पूरे 9 देवियों के हमने दिया है इसमें, ये कृष्ण भगवान, ये भोले बाबा। जैसा कि बच्चों की आस्था धीरे धीरे इन चीजों से गायब है, लेकिन आपने इसको कायम करने की कोशिश। हाँ, हमने मतलब बच्चे को, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका इसमें, तो हम पेरेंट्स को वही कह रहे हैं कि आप लेके जाइए, बच्चों को पढ़ाइए इसमें, ताकि कुछ सीखे बच्चा इससे। यूट्यूब और वो तो सब चलाते हैं, उससे और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारी, देख पा रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे में कुछ खास है तो आप हमें और बताएं, बाकी का हम आपका पूरा स्टॉल दिखा ही रहे हैं। साथ में हमारी पजल्स आती हैं, जैसे पजल्स हैं बच्चों के लिए हमने निकाली। अपने स्टॉल के बारे में बताएं सर, अगर कोई यहाँ तक पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँचेगा? ये हॉल नंबर 5 है, और ये नियर बाई अपना कैब मेट्रो है, जो मेट्रो वाला, वहाँ से वो कैब चल रही है, वहाँ से आए हैं और एक नंबर पे वो उतारते हैं उधर, तो उधर से सीधा इधर हॉल नंबर 5। अगर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता, ऐसे ही खरीदना चाहता है तो ऑनलाइन या इस तरह का कोई प्रोसेस है? वो सब है हमारा अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे जाए, हमारी ये वेबसाइट का नाम www.bookforpublication.com, उस पे जाके अपना सर्च करेगा, वहाँ पे सारी आपको बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी। देखिए डेमो हमने आपको दिखाया ही एक 2 बुक्स का, अगर हमें यहाँ से कोई बुक अवेलेबल होती है तो जरूर हम और डेमो दिखाएंगे। बाकी का आप bookforpublications.com पर जाएं और वहाँ से भी आके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।